ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਅੱਜ 56ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੁਹਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, उनकी भी जो भावना है और काफी किसानों की भी जो भावना है, वो भावना सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से जो उनका प्रेम है, जो उनके साथ एक जो सत्कार है, जो सद्भावना है, उसके प्रति है। हर व्यक्ति, चाहे किसान नेता हो चाहे साधारण किसान हो, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर, उनकी जिंदगी को लेकर चिंतित है। क्योंकि 3 दिन पहले जो रात को जो सिचुएशन बन गई थी और जो डॉक्टरों ने कहा था मात्र 48 घंटे का ही समय आपके पास बचा है, उसके मद्देनजर सब लोग चिंतित हैं। लेकिन जब परसों अधिकारी आए थे और डल्लेवाल साहब से बार बार रिक्वेस्ट करी गई और सरकार ने भी चिट्ठी में लिखा था कि भाई आप अनशन समाप्त कर लीजिए, तो उन्होंने उस चीज को सिरे से नकार दिया और वो मेडिकल एड लेने को भी तैयार नहीं हो रहे थे। 1.5-2 घंटा काफी मशक्कत करने के बाद, काफी विचार चर्चा, काफी निवेदन करने के बाद, काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने लास्ट में कहा कि ठीक है भाई, जो तुम्हें ठीक लगता हो तुम लोग फिर वो कर लो। सबको कहा हमें। तो उसके बाद जो स्थिति हमें लगी, सारे साथियों को, सारे लीडरशिप को, तो हमने जो एक मिनिमम मेडिकल एड थी वो उनकी स्टार्ट कराई है। और ये उन्होंने बिल्कुल बोल दिया कि भाई मैं ना कुछ खाऊंगा, पानी के अलावा ना कुछ पीऊंगा जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। और गवर्नमेंट भी के अधिकारी भी बार बार ये निवेदन कर रहे थे कि जो 14 फरवरी को जो प्रस्तावित मीटिंग है, उस मीटिंग में सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं जरूर मौजूद रहें। क्योंकि जो उनका बात करने का तरीका है, जो उनका तजुर्बा है, शायद मेरे जैसे व्यक्ति में तो उस तरीके की तजुर्बा, उस तरीके का कौशल, उस तरीके की बुद्धिमत्ता कम से कम मेरे अंदर तो है नहीं। तो वो ज्यादा प्रभावी ढंग से बात रख पाते हैं, इसलिए बार बार वो इस बात पे फोकस कर रहे थे। तो इसके मद्देनजर जो एक बेस्ट जो वे फॉरवर्ड था, 8 सीनियर डॉक्टर, जो कोई यूरोलॉजी का एक्सपर्ट था, कोई कार्डियोलॉजी का एक्सपर्ट था, कोई प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन था, तो उन्होंने फिर जो बेस्ट वे फॉरवर्ड था सारी कंडीशंस के अनुसार, वो उन्होंने बेस्ट वे फॉरवर्ड अपनाया है। बिल्कुल जी। कल डॉक्टर ਸਵੈਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ 14 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, मैं 2 बातें इसमें कहता हूँ। हम लोग कोई मेडिकल के तो एक्सपर्टाइज है नहीं, थोड़ा बहुत आंदोलन के बारे में हमने तजुर्बा हासिल किया 13-14 वर्षों में ठोकरें खा के। डल्लेवाल साहब को 44-45 साल का तजुर्बा है, काका सिंह कोटला जी को 40 साल का तजुर्बा है। मेडिकल तजुर्बा हमें तो है नहीं, मेडिकल के बारे में हमें नॉलेज कोई है नहीं। उसी ढंग से डॉक्टर स्वाईमान जी हैं, वो मेडिकल के एक्सपर्ट हैं, है ना। तो उनका जो तजुर्बा है वो मेडिकल लाइन का तजुर्बा है। आंदोलन किस तरीके से कंडक्ट होगा, क्या डिसीजन होगा, क्या रणनीति होगी, उसके बारे में तो वो एक्सपर्ट है नहीं। तो इसको, इस पूरे आपके सवाल को हमें 2 पार्ट में देखना पड़ेगा। जो मेडिकल की अगर आप बात करेंगे तो डॉक्टर स्वाईमान जी की टीम है, वो 13 फरवरी 2024 से ही यहाँ बहुत मेहनत कर रही है। बड़ी उन्होंने सेवा करी है, दिन रात सेवा करी है और लगातार उनकी टीम डल्लेवाल साहब के नजदीक भी रही है। आमरण अनशन के, पूरे आमरण अनशन के दौरान सबसे क्लोज वो रहे हैं, उतनी क्लोज हम भी नहीं रहे हैं। तो वो भी हमें बार बार कई बार कहते थे कि स्थिति बहुत ही ज्यादा नाजुक है, आईसीयू में एडमिट कराया जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी एक प्रस्ताव रखा था कि भाई अगर स्थिति ज्यादा बिल्कुल नाजुक हो गई और किसी तरीके से कोई भी मतलब रिहेबिलिटेट करने की कोई स्थिति आती है, कोई रिहेबिलिटेट करने की अगर कोई रिकवरी की अगर कोई संभावना बनती है, गवर्नमेंट बात मान लेती है या कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है, तो उन्होंने ये कहा था कि डॉक्टर साहब अमेरिका में ले जाके भी उनकी ट्रीटमेंट कराने के लिए तैयार हैं। ये भी कई बार चर्चा हुई थी उनकी तरफ से, एक पॉजिटिव ढंग से पहले कई बार प्रस्ताव आया था। मोर्चा पूरी मजबूती से जारी रहेगा और बाकी मीटिंग करके, विचार चर्चा करके हम शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सारी चीजें बता देंगे। बिल्कुल जी। सो अज जो गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਸਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮਹਿਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ।